गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं भी सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मॉर्निंग में मैं 1 घंटे का लाइव जो है स्टडी करती हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का स्कूल हो जाने से टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो बस सुबह में 3 से 5, 4 से 5 बस यही पढ़ाई का रूटीन रहता है। जैसे मैं उठ पाती हूँ, लेट नाइट अगर सोई हूँ तो मॉर्निंग में लेट ही उठना हो पाता है। अगर जल्दी सो जाती हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सबके साथ ही होता है कि हम जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं मॉर्निंग में। तो और अब मैंने अपना स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर दिया है और ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो उसके पीवाईक्यूज़ और पूर्वावलोकन यही चल रहे हैं, जो भी रह गए हैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने सोचा आज स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर देते हैं। तो बस सुबह सुबह मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही थी और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। देखिए कितना ज़्यादा अभी अंधेरा है बाहर और सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, तो इसलिए किचन का काम करने के लिए जल्दी ही आना होता है। अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया है, खिड़की से रोशनी दिख रही है। और हम वर्किंग वूमेन को यही होता है, सुबह सुबह सारे काम कंप्लीट करके ही स्कूल जाना हो पाता है। तो बस अभी मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और बच्चों को तो हम कहते रहते हैं कि तुम मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई को टाइम दो। और जब हमारे खुद के पढ़ने की बारी आती है तो हम डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, या हमारा मन नहीं लगता है, या फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम जैसे बच्चों को बताते हैं, मैं तो स्कूल में टीचर हूँ तो मैं स्कूल के बच्चों को भी बताती हूँ, अपने भी बच्चों को बताती हूँ। लेकिन अपने बच्चों को तो हम सभी बताते ही रहते हैं। जितनी मैरिड लेडी हैं वो अपने बच्चों को हमेशा ही कहती रहती हैं तुम पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। हम सभी माएँ अपने बच्चों को लेके फ़िक्र करती हैं। तो वो चीज़ें हम पर भी लागू होती हैं कि हम भी अपने ऊपर इसका ध्यान रखें कि हम अगर पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं तो उसको अंत तक पहुंचाना है हमें, ना कि बीच में ही डिमोटिवेट होना है, घबरा जाना है, परेशान होना है। ऐसा कुछ नहीं होना है, बल्कि हिम्मत बना के रखना है। जिस चीज़ की हमने शुरुआत करी है तो उसे मन से करना है और पूरा करना है, आखिरी तक जी जान से मेहनत करनी है। तो बस अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं सभी चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने आराम किया, उसके बाद वापस मैं चाय वगैरह पी के मैंने सोचा पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रही हूँ ज्योग्राफी की, क्योंकि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसका रिवीजन ना करें या पीवाईक्यू सॉल्व ना करें तो वो हमारा रिवीजन भी अधूरा रह जाता है और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, और हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अपने इवैल्यूएशन के लिए हमें पीवाईक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, अगर आप कर लें तो अच्छा, नहीं है तो फिर खुद से ही करें। देखिए ये वीडियो 9 अप्रैल की है और 5:25 हो गए हैं मुझे सॉल्व करते करते। मैंने एक टारगेट लेके सोचा था कि करूँगी कि एक क्वेश्चन पेपर को कितने टाइम में मैं कर पाती हूँ, या 1 घंटे या 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस मेरे हो जाते हैं। तो मैं बस अभी वही सॉल्व करने में लगी हुई हूँ। और मुझे लगता है कि अपने सब्जेक्ट को जो मैं तैयार करती जा रही हूँ उसकी आंसर राइटिंग भी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो सब्जेक्ट जो हमने पढ़ लिया है वो कम्प्लीटली पूरा तैयार हो जाए। उसका चाहे आंसर राइटिंग हो, पीवाईक्यू हो, पूर्वावलोकन हो या रिवीजन हो, सारी चीज़ें अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास मानिए उसके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे और मन में एक ये भी आएगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली तैयार कर चुके हैं और इससे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर लेंगे। तो टेंशन भी नहीं होगी उस सब्जेक्ट को लेके। अगर इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट को कर लेते हैं तो हमारा एक एक सब्जेक्ट कम्प्लीटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा और हम भी उसके क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार रहेंगे। तो बस मेरा तो यही प्रोसेस है। हालांकि मैंने जो है आंसर राइटिंग की नहीं सोची थी, लेकिन एक मैम हैं जो कि मुझसे जुड़ी हुई हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं। तो बस उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि मैम देखिए आप पीवाईक्यू के साथ साथ आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करिए। जो जो सब्जेक्ट आपके तैयार होते जा रहे हैं, अगर आप उनके आंसर राइटिंग भी करेंगी तो बेटर रहेगा। तो बस
ऐसे ही होता है, हम आसपास किसी से बात करते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, जो इस फील्ड में जानते हैं, ज़रा सा भी उन्हें जानकारी होती है तो अपनी जानकारी को हमसे शेयर करते हैं और वो जानकारी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो आप भी अपने आसपास जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जो लोग आपको जानते हैं या आप जिन्हें जानते हैं, अगर उनसे बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, या जो भी आपको अच्छी चीज़ें पता है या आपको जो नहीं पता है, एक दूसरे से बात करने से ना काफ़ी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और अगर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं ना तो एक दूसरे से बात करके मोटिवेशन भी मिलता है हमें। तो बस ऐसे ही आप भी एक दूसरे से जुड़े रहें, बात करते रहें और अपने पढ़ाई को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते रहें। एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलेगी। तो बस इसी हौसले और हिम्मत के साथ पढ़ाई में लगे रहें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।